हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। जो भी एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ फुल बॉडी के लिए होता है। इसमें से जो आपको पसंद आए वो आप कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वेट लॉस करना है, अपनी बढ़ी हुई त्वचा कम करना है, अपने बॉडी को शेप में देना है, वजन कम करना है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अब एक्सरसाइज के साथ साथ आपको पूरी रूटीन फॉलो करनी होगी। आपका डाइट में पूरा फोकस होना चाहिए। मैं हर वीडियो में बता रही हूँ कि आपका एक्सरसाइज का रोल 40 से 50% होगा और पूरा डाइट का आपका होगा। डाइट आप जितनी हेल्दी लेंगे, जितना क्वांटिटी कम करके लेंगे, उतना ही अच्छा आपका वेट लॉस होगा। जैसे आपने अगर चीला सुबह ले रहे हैं ना, तो चीले में आप 25 ग्राम 20 ग्राम पनीर डाल सकते हैं। उसमें हरी सब्जियां डाल सकते हैं थोड़ा बहुत, और सोयाबीन डाल सकते हैं। उसको हाई प्रोटीन बना के खाइएगा। 1 से 1.5 से ज़्यादा आपको नहीं लेना। अगर उसमें पनीर डाले हुए हैं तो कोशिश करिएगा कि एक ही लीजिए। सुबह उठ के पहले आपको पानी पीना है गुनगुना। उसके बाद आप जो काम करना चाहते हैं, जब नाश्ता करेंगे तो आप चीला ले रहे हैं तो ऐसे लीजिएगा। अगर उसमें कुछ भर के ले रहे हैं तो एक ही लीजिएगा। अगर सिंपल ले रहे हैं तो आप 2 ले सकते हैं। उसके साथ आप दही ले सकते हैं, कोई चटनी ले सकते हैं। फिर आपको अगर भूख है तो 11 से 12 के बीच में कोई सीजनल फ्रूट थोड़ा सा आप ले सकते हैं स्नैक्स के रूप में। बाकी 1-1 घंटे में आपको पानी पीते रहना है। दोपहर के लंच में भी आपके दाल होनी चाहिए, मट्ठा होना चाहिए, सलाद होनी चाहिए। दाल चावल थोड़ा बहुत आप जितना, तो दोपहर का खाना भी आपकी चावल दाल की क्वांटिटी कम चावल की क्वांटिटी या रोटी की क्वांटिटी आपकी कम होनी चाहिए। और उसको खाने के बाद आपको हल्का पी लो, इतना कम खाना है, ठीक है। अब शाम का डिनर जो है उसमें भी आपको हल्का ही खाना है। हल्का का मतलब ये होता है कि आप थोड़ा सा, मतलब जैसे कि उबली हुई आप सब्जी ले लें या कि दाल ले लीजिए, कि चीला ही ले रहे हैं तो सिंपल सा चीला एक छोटा सा आपको लेना है। या कि पनीर ले रहे हैं तो आप 25 ग्राम 50 ग्राम आप पनीर ही ले लीजिए और कुछ मत लीजिए, उसी को ले लीजिए। या कि सोया टिक्का ले रहे हैं तो उसी बस को ले लीजिए। दाल ले रहे हैं तो 1 कटोरी भर के दाल ले लीजिए। ओट्स ले रहे हैं तो 1 कटोरी भर के ओट्स ले लीजिए। मतलब जो भी लेना तो आपको एक ही चीज़ लेना है। दूसरी बात, आपको भूख हल्का हल्का फील होते रहे ऐसा करके लेना है। और ये कोशिश करिएगा कि प्रोटीन वाली चीज़ हो, ठीक है। इस तरीके से आपको अपना तीनों मील पूरा करना है। बीच में कोई स्नैक्स मन करता है तो 1 मुट्ठी मखाना ले सकते हैं, ऑप्शन दे रही हूँ। 1 मुट्ठी एक मूंगफली, या कि भुना हुआ चना, या कि फ्रूट, या कि ड्राई फ्रूट, या कि आप फिर ये थोड़ा सा अपने घर में ही बना लीजिए। मुरमुरे चना ये वगैरह, थोड़ा सा नमकीन चटपटा खाना हो तो आप इसको कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से आपका पन्ना पूरा दिन आपको करना है। बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे मतलब कि ओट्स ले सकते हैं, चीला ले सकते हैं, टिक्का ले सकते हैं, फ्रूट ले सकते हैं, अंकुरित बीज ले सकते हैं। चीला कई प्रकार का बनता है, अप्पे है, उत्तम है, पोहा है। ये सारी चीज़ें आप रोज़ हफ्ते में 1-1 दिन करके आप ले सकते हैं। ओके, इस तरह का अपना डाइट प्लान बनाइए और डाइट इस तरीके से लीजिए। जैसे पिंकी जी का कमेंट आया था कि वो सुबह नींबू पानी लेती हैं, फिर आप चने लेती हैं, तो चने लीजिए, लेकिन चना बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। 1 मुट्ठी जैसे चना हो गया, 1 मुट्ठी आपका साबुत मूंग हो गई, उसमें थोड़ा सा खीरा टमाटर प्याज पनीर जो भी आपके पास है, एप्पल वगैरह छोटा छोटा करके 1-1 टुकड़ा सब कुछ डालना है। फिर उसको 1 कटोरी करना। 1 कटोरी आपको चना नहीं लेना है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चना अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो फिर उससे मोटापा आपका आएगा भी। इसलिए कोई भी चीज़ आपको लिमिट में खानी है। चाहे कोई भी चीज़ खा रहे हों, खाना की क्वांटिटी हमेशा लिमिट में ही होनी चाहिए। अब आपका मतलब ये लगना चाहिए कि हम अभी पानी पी सकते हैं, कुछ खा सकते हैं, ऐसा करना का आपको मन करता रहे। एकदम मतलब फुल पेट नहीं खाना है, ना कोई चीज़ ज़्यादा खानी। ज़्यादा आप खाएंगे तो आप अगर चीला ही खा रहे हैं तब भी आपका वेट बढ़ेगा, चना ही खा रहे हैं तब भी आपका वेट बढ़ेगा। अगर आप मुट्ठी 2 मुट्ठी से ज़्यादा लिए तो ओट्स भी आपको छोटी कटोरी में आपको 2 से 3 ही चम्मच भिगोना है, उससे ज़्यादा नहीं भिगोना। वो भी खाने वाला जो चम्मच होता है ना, उसी चम्मच से आपको 2 से 3 ही चम्मच भिगोना है। ओके, तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। नहीं आपको लगेगा ना कि हम तो यही चीज़ खा रहे हैं जो आप बता रही हैं, तब भी वेट नहीं घट रहा है, तो रीज़न यही हो जाता है कि जैसे हम बता रहे हैं तो आपकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए आपका फिर वेट नहीं घटता है। इसलिए कि मैं अपने ऊपर आजमाई हुई हूँ ना, मेरे साथ भी यही हो रहा है। इसलिए मैं बता रही हूँ कि जब तक आप खाने की क्वांटिटी कम नहीं रखेंगे तब तक आपका वेट लॉस नहीं होगा, चाहे आप जितनी है ना एक्सरसाइज। इसलिए हम लोग उतना ज़्यादा एक्सरसाइज भी तो नहीं कर पाते हैं। अगर खूब ज़्यादा एक्सरसाइज करें फिर हमने खाना उसी तरीके से खा लिया
फिर कहाँ असर आएगा, नहीं आ पाता है। इसलिए खाने का आपको विशेष ध्यान रखना है, जितना हो सके उतना आपको ध्यान रखना है। एक्सरसाइज जो मैंने आज किया है ना, तो मैंने 2-2 सेट लगाया हुआ है, आप लोग भी लगाइएगा। जितने मतलब जब तक आपको 20 से आधा घंटा तक आपको टाइम है तो अच्छे से कर लीजिएगा। इससे ज़्यादा टाइम है और अच्छी बात है, लेकिन मेहनत करने के बाद आप मतलब अनहेल्दी चीज़ें नहीं खाइएगा। मेहनत करने के बाद आप हेल्दी चीज़ें खाइएगा, गर्म पानी पीजिएगा, कोई डिटॉक्स वाटर ले लीजिएगा। मतलब इन चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना। अगर आपने मेहनत किया है तो खाने में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करिएगा। रही बात घर के काम के, बहुत से लोगों को ये लगता है कि मैं घर का काम करती हूँ। घर का काम से अगर आपका वजन घटने लगे ना, दुनिया आज को मोटी ही नहीं रहती। घर का काम काम करता है, लेकिन आपको अलग से भी एक्टिविटी करनी होती है, खाना की क्वांटिटी कम करके लेनी होती है, हेल्दी लेनी होती है, तब जाके आपका घर का काम भी छोटा छोटा करने का उसका भी बेनिफिट होता है। बेनिफिट कैसे होता है, जैसे आपने नाश्ता किया, आपको वज्रासन में बैठना है, बाकी वैसे आपको नहीं बैठना है, आपको कुछ ना कुछ काम करते रहना है। दोपहर का आप खाना खाए तब भी आपको 10-15 मिनट कुछ काम करते रहना है। रात का खाना खाए तो आप आधा घंटा 15 मिनट चलिए, ज़रूर चलिएगा। खाना खाने से 3 घंटा पहले, 2 घंटा पहले ही सोने से आपको मतलब 2 से 3 घंटा होना चाहिए। इन सब बातों का होता है फ़र्क। घर का काम करने से भी होता है, लेकिन एक्टिविटी और ज़्यादा होनी चाहिए, तब फ़र्क पड़ेगा। ओके, इन चीज़ों से होता है, छोटी छोटी आपकी ज़िंदगी में जो बदलाव आएगा ना, उससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। लेकिन हाँ, 10 दिन में 15 दिन में नहीं पड़ता है, कुछ दिन तक इस रूटीन को फॉलो करिए, करते रहिए, तब पड़ता है, तब बहुत अच्छे तरीके से पड़ेगा। अब जैसे हम लोग 15 दिन किया, 10 दिन किया, ऐसे हार मान जाते, नहीं बढ़ रहा है। इसलिए कभी कभी क्या होता है ना, कि जब हम लोग बहुत दिन से एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जब शुरुआत करते हैं, तो बॉडी का जो बैलेंस है, हार्मोन्स वो सब चेंज होते हैं, तो फिर हमारा बॉडी कभी फूलेगा, जैसे पंप हो जाता है, हवा भर जाती है, ऐसे लगेगा, ऐसा लगता है कि बॉडी फूल गई है, वजन बढ़ गया है। तो कभी कभी होता है कि वजन आपका बढ़ा दिखाएगा 10 दिन तक, 15 दिन तक, फिर उसके बाद आपका धीरे धीरे रिजल्ट आएगा। तब तक में हम लोग वो हो जाते हैं कि नहीं, वेट मेरा बढ़ गया, मैं तो कर रही हूँ लेकिन मेरा वेट बढ़ रहा है। इसलिए आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है और घबराना नहीं है। आपका वेट लॉस होगा, लेकिन लेट होता है। ओके, लेकिन जैसे मैंने शुरू में बताया ना, कि खाने में बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्वांटिटी का विशेष ध्यान रखना है। आप प्रोटीन लीजिएगा, जब तक प्रोटीन नहीं लेंगे तो आपका वेट लॉस उस तरीके से नहीं होगा। आप कार्बोहाइड्रेट कार्ब्स लेंगे ना, तो उससे आपको मतलब भूख लगती जाएगी, और आप ज़्यादा खा लेंगे। प्रोटीन से क्या होता है ना, कि आपको भूख कम लगेगी। इसलिए मैं बोलती हूँ कि सुबह के खाने में और शाम के खाने में ज़रूर आपको प्रोटीन रखना ही रखना है। अगर दोपहर का सिंपल खाना भी हो सकता है, लेकिन आपको सुबह शाम का प्रोटीन, अगर सुबह नहीं हो पाता तो दोपहर में रखिए, मतलब 2 बार रखना ही रखना है। आपको 60 से 80 ग्राम तक प्रोटीन दिन भर में लेना ही लेना है। खासकर जितना आपका वेट हो ना, उतना ज़रूर कोशिश करिएगा किसी तरीके से आपका उतना प्रोटीन अंदर जाए। और फिर जब वो प्रोटीन ले रहे हैं ना, तो बाकी चीज़ें आपको कम लेनी है। ये नहीं कि आप प्रोटीन भी ले लीजिए 80 ग्राम और कार्ब्स ले लीजिए, मतलब चावल दाल भी बहुत खा लीजिए और प्रोटीन भी खा लीजिए, तब भी आपका वेट नहीं लॉस होगा। इसलिए अगर आपने दोनों चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा खा ली ना, तब भी आपका वेट लॉस नहीं होगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अब आप सोचें ना कि मैंने प्रोटीन वाला भी, मैंने पनीर भी खा लिया 50 ग्राम, और रोटी भी खा ली, और मतलब सब्जी भी खा ली, फिर अब मैं बोली कि मैं तो अच्छे तरीके से किया। ये ऐसे नहीं होता, एक ही चीज़ खाना है आपको। प्रोटीन ले रहे हैं ना, तो प्रोटीन ही खाइएगा, फिर और चीज़ें आपको नहीं खानी है। जितना ही आपके कैलोरी अंदर कम जाएगी, उतना ही अच्छा आपका वेट लॉस होगा। ओके, तो करिएगा, खुश रहिएगा, एंजॉय करिएगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, जो लोग करते हैं उनको तो दिल से धन्यवाद करती हूँ, लेकिन लाइक करा करिए। लाइक करने से हमें भी मोटिवेट मिलता है कि हाँ, लोग पसंद करते हैं। ठीक है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई दूँगी। कभी वीडियो में हो सकता है, कभी ये मैसेज में भी दे देती हूँ। जब जैसे समझाना होता है वैसे मैं करती हूँ। ओके, तो करिएगा, खुश रहिएगा। ओके, बाय बाय।